कोरोना का संक्रमण जिस तेज़ी के साथ फैल रहा है, उस तेज़ी के साथ ही व्हाट्सएप पर टीचर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे नुस्खे बताते हैं व्हाट्सएप पर जो शायद संक्रमित मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है शहर के सीनियर चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर दीपक बंसल। हम उनसे जानेंगे व्हाट्सएप पर जो तमाम जिस तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, उन सब के बारे में जानेंगे कि क्या सच है। डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप पे कई डॉक्टर इस समय पैदा हो गए हैं जो कई ऐसी जानकारियां देते, कई ऐसे नुस्खे बताते हैं कि ये कोरोना के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। हाल ही में एक चल रहा है कि फिटकरी का पानी पीने से जो है वो मरीज़ जो है वो कोरोना संक्रमित नहीं हो रहा है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, फिटकरी जो है वो बहुत समय से हमारे देश में यूज़ होती है, बेसिकली पानी को फ़िल्टर करने के लिए। मतलब जब भी हमारे पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, अगर हम फिटकरी को पानी में घुमा देते हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो सेटल हो जाती है, लेकिन उसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है। डेफिनेटली फिटकरी का घुमाने से पानी प्यूरीफाई होता है, लेकिन उसका कोरोना ठीक या नहीं ठीक होने से कोई भी संबंध नहीं है। मतलब ये जितनी इस तरह की बातें चल रही, कई ऐसे लोगों ने अपने बयान दिए कि फिटकरी का पानी पीने के बाद से हमारे घर में कोई भी संक्रमित नहीं हुआ, तो ये ज़रूर हो सकता है कि वो प्योर पानी पी के ज़रूर उनको कुछ लाभ हुआ हो। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो फूड बॉर्न डिजीज़ेस हैं, जो ओरल इंटेक से या गंदा खाने पीने से होती है, वो डेफिनेटली उससे रुक सकती हैं। लेकिन कोरोना जो है वो एक एयर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब वो एक संक्रामक है जो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ के अंदर हवा के रास्ते फैलता है। उसमें फिटकरी का पानी पीने या नहीं पीने से कोई भी लाभ नहीं होगा। इस समय एक और व्हाट्सएप पर बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो। एक बुज़ुर्ग डॉक्टर हैं, वो लगातार बताते हैं कि ऑक्सीमीटर जो है वो सही आपको माप नहीं देता। अगर आप घर में ले रहे हैं और 5 दिनों तक वही देख रहे हैं तो भ्रम की स्थिति हो सकती है। वो अचानक आपका जब बढ़ जाएगा संक्रमण चेस्ट में और वो फिर दिखाना चालू करेगा। तो क्या ऑक्सीमीटर का यूज़ किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऑक्सीमीटर जो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं वो बहुत ही उपयोगी चीज़ है हमारे लिए, और वो कहीं से कहीं तक हमें भ्रामक जानकारी नहीं देती है। ये सत्य है कि ये चाइनीज़ मशीन्स हैं जो छोटे छोटे पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, उनका बहुत अच्छा कैलिब्रेशन या बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल नहीं है मार्केट में। कई बार वो बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन दिखा देता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा भी दिखा देता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है 6 मिनट वॉक टेस्ट। मतलब कि हम पहले हमारे बेस लाइन एक हमारा ऑक्सीजन लेवल और पल्स हम हमारे पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर लें। मान लीजिए कि वो 92% आया है और पल्स उसके अंदर 90 पर मिनट आई है। फिर हम 6 मिनट तक नॉर्मल पेस में अपन चल के देख लें और वापस से एक बार हम उसी पल्स ऑक्सीमीटर से हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक कर लें। अगर वो 4% से ज़्यादा गिरता है तो वो इस बात का सूचक है कि हमारा जो फेफड़े में कोरोना का संक्रमण है वो घातक लेवल पे जा रहा है और हमें तुरंत डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है, या दवाइयों की, या इंजेक्शंस की, या हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए हमें 6 मिनट वॉक टेस्ट करके हमें पल्स ऑक्सीमीटर से देखकर ही 6 मिनट वॉक करने के बाद ही कोई निर्णय पे पहुंचना है कि हमारा एक्चुअल में ऑक्सीजन लेवल जो है वो सही है या गलत है। और दूसरा ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर लगा के एटलीस्ट उसको हम कुछ सेकंड तक, एटलीस्ट 30 सेकंड तक लगा के रखें। जब उसमें एक स्थिर रीडिंग आ जाए तभी हम उस रीडिंग को सत्य मानें, क्योंकि लगाते ही कई बार वो या तो बहुत ज़्यादा दिखाएगा या बहुत ज़्यादा कम दिखाएगा। 30 सेकंड तक लगातार लगा के रखें, उसके बाद जो रीडिंग आती है उसको हम सही मानें। और तीसरा, हम हमारे पल्स ऑक्सीमीटर में जो बैटरी होती है, जो सेल होते हैं, वो हमेशा उसका लेवल हम देखें। एक प्रॉपर सेल अच्छी मात्रा में, एक नया सेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि कम अगर उसमें बैटरी रही तो भी वो भ्रामक जानकारी हमें देता है। तो ये बिल्कुल सही बात, जो सटीक जानकारी है कि अगर सेल प्रॉपर नहीं होगा तो वो भी गलत दे सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस समय हम जब देख रहे हैं, पिछले बार का जो मार्च में आया था पिछले बार संक्रमण, और इस बार के संक्रमण में काफ़ी हम अंतर देख रहे हैं। कई ऐसे मरीज़ हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन लंग्स जो है वो तेज़ी से अफेक्टेड हो रहे हैं, लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या संक्रमण में कुछ बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लगातार आप मरीज़ों को देख रहे हैं निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में। देखिए, अभी जो वायरस का, कोविड का स्ट्रेन चल रहा है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वायरुलेंट है, बहुत ज़्यादा घातक है। उसने कुछ ऐसे बदलाव किए अपने स्ट्रक्चर में वायरस ने, जिसकी वजह से संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। फाइब्रोसिस, जो लंग्स की सिकुड़न है, वो मरीजों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसके लिए हम लोग जो कोरोना के लक्षण होते हैं, चाहे वो कोई भी लक्षण हो, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, भूख नहीं लगना, इसमें से कोई भी लक्षण अगर आता है तो वो अगले 4-5 दिन के अंदर तेज़ी से बढ़ता है। पर जनरली सेकंड वीक के अंदर ही आज की तारीख में वायरस ज़्यादा घातक हो रहा है। तो नॉर्मली जो भी मरीज़ हमारे पास फेफड़े में बहुत एडवांस संक्रमण लेके आ रहे हैं, अगर उनका प्रॉपरली अगर हम हिस्ट्री लें
तो वो सभी के अंदर दिख रहा है कि उनको 5, 7, 10 दिन पहले से कोई ना कोई लक्षण है। तो लक्षण मैं फिर दोहराऊंगा कि किसी को भी अगर बदन दर्द है, बुखार है, भूख नहीं लग रही है, सर्दी है, खांसी है, इस तरह के कोई भी लक्षण है तो वो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। अपना जो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल है वो चेक कराते रहें, अपना पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन देखें, थर्मोमीटर को मुंह में डाल के ओरल टेम्परेचर देखें। ये सारे जो पैमाने हैं वो अपने लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि ओरल टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमेट्री से अपना ऑक्सीजन लेवल और ब्लड में एक सी रिएक्टिव प्रोटीन की जांच, ये हमें समय रहते हमारी बीमारी की जो गंभीरता है उसका लेवल बता देते हैं, न कि सीटी स्कैन। आज की तारीख में इंदौर में हर आदमी हर तीसरे दिन सीटी स्कैन करा रहा है। जब उसका सीटी स्कैन का लेवल बढ़ जाता है तो फिर वो परेशान होता है, घूमता है, मुझे रेमडेसिविर लगा दो, मुझे अस्पताल में बेड दिलवा दो। ऐसा नहीं है, सीटी स्कैन हमें सही जानकारी नहीं देता है। हमारे कई एसिम्प्टोमेटिक मरीज है जिनके सीटी स्कैन में 12/25, 14/25 लीजन है, वो नॉर्मली आपको दिखाई देंगे। किसी को भी कोरोना हुआ है तो उसका शुरू में सीटी स्कैन में चलो हो सकता है 3/25 हो, फिर 5/25 आए, फिर 15/25 आए। वो सही जानकारी नहीं देता है। सही जानकारी मिलेगी पल्स ऑक्सीमेट्री से, अपने लक्षणों से, अपने बुखार से और अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल से। और सीटी स्कैन तभी कराना जब अपना डॉक्टर अपने को एडवाइस करे, न कि अपन हर तीसरे दिन जाके लेवल चेक करते रहें, क्योंकि एक बार जो शेडो आ जाती है सीटी स्कैन में वो 3 महीने तक वैसे ही दिखाई देती है। हर आदमी चाहता है कि मैं 14/25 पे भर्ती हुआ हूँ तो मेरा डिस्चार्ज के टाइम पे सीटी स्कैन में जो लेवल है वो कम आ जाए। नहीं आएगा, 3 महीने तक वैसा ही दिखाई देगा। तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने क्लिनिकल लक्षणों पे और अपने डॉक्टर के निर्देशन पे, मार्गदर्शन पे आप निर्भर रहें, न कि सीटी स्कैन पे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम अपनी सांस, आती जाती सांस को पल्स ऑक्सीमीटर से जांच सकते, क्या कोई ऐसा घरेलू तरीका भी है जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारे संक्रमण में कहीं ना कहीं फेफड़ों में संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है? कोई ऐसा तरीका है? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेड साइड टेस्ट है, तो होता है ब्रेथ होल्डिंग। ब्रेथ होल्डिंग मतलब हम एक लंबा गहरा सांस खींचें और अपनी सांस को रोक के रखें। आपने पहले भी सब लोगों ने ऐसा करा ही होगा। आप ये देखें कि अगर बहुत लंबा गहरा सांस खींच के अगर हम सांस को रोक के रखते हैं और अगर हमें कोई खांसी नहीं आती है, मतलब हमारे फेफड़े में संक्रमण का लेवल ज़्यादा नहीं है। और दूसरा है सिंगल ब्रेथ काउंट। सिंगल ब्रेथ काउंट मतलब एक सांस में अपन कितनी देर तक गिनती गिन लेते हैं। नॉर्मली 30, 40, 50, 60 तक हर कोई आदमी गिन सकता है एक सांस में। अगर वो नहीं गिन पा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं फेफड़े में प्रॉब्लम है और उसको डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने जो घरेलू तरीके से दी। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो एक देखने में आ रहा है, जिस तरीके से कहा आपने, RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, रैपिड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे में किस पर विश्वास किया जाए? देखिए, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा क्लिनिकल जजमेंट। क्लिनिकल जजमेंट मतलब आज की तारीख में किसी को भी अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है तो उसको हमें मान लेना पड़ेगा कि ये कोविड है। अगर रैपिड टेस्ट पॉजिटिव है, RT-PCR नेगेटिव है तो भी उसको कोविड मानेंगे। अगर रैपिड टेस्ट नेगेटिव है, RT-PCR पॉजिटिव है तो भी उसको हम कोविड मानेंगे। और अगर रैपिड टेस्ट नेगेटिव है, RT-PCR नेगेटिव है लेकिन लक्षण है और हमारे डॉक्टर को लग रहा है कि हमें कोविड है तो भी हम उसको कोविड मानेंगे। वायरस ने अपने स्ट्रेन में बदलाव किया है, 30% लोग कोविड होते हुए भी नेगेटिव पाए जा रहे हैं। तो इससे सबसे बेहतर क्या उपचार हो सकते हैं और कब से हमें इसको लक्षण जब हमें लगते हैं तो क्या क्या उपचार हमें घर पर प्रारंभ कर देना चाहिए? देखिए, इमीडिएटली जैसे ही हमें लक्षण आते हैं वैसे ही हम लोग घर पे सबसे पहले जो हमारी नेचुरल विटामिन्स वगैरह रहते हैं, विटामिन सी है, जिंक है, वो हम चालू कर सकते हैं। जो रूटीन एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन है वो हम चालू कर सकते हैं। और जब हमारे लक्षणों को 5 दिन हो जाए तो फिर हम डॉक्टर की, अपने जो भी फैमिली फिजिशियंस है उनसे सलाह लेके हम ओरल स्टीरॉइड्स चालू कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो डेफिनेटली जो हमारे 5वें दिन के बाद हम ओरल स्टीरॉइड्स चालू करते हैं तो वो हमारे मरीजों का 80% तक एडमिशन्स रोक रहा है। मतलब OPD में जिन मरीजों को 5वें दिन हम ओरल स्टीरॉइड चालू करते हैं उनको हम जब और 5 दिन के बाद देखते हैं तो 80% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन वो डॉक्टरी सलाह के साथ में ही लेना ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर दीपक बंसल ने कि घर के कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको अगर हम सेल्फ असेसमेंट जिसको हम कहते हैं वो किया जाए तो हम हॉस्पिटलाइज जो 80% डॉक्टर साहब ने कहा है कि 80% मरीज़ जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकते हैं। तो डॉक्टर बंसल ने जो घरेलू तरीके बताएं उन्हें ज़रूर एक बार आजमाएं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोरोना है तो उसके लिए जिस तरीके की दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, उन डॉक्टर दीपक बंसल ने भी बताया कि पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और अगर डॉक्टर सलाह देता है तो स्टेरॉइड्स भी लिए जा सकते हैं। तो ये आवश्यक जो हैं वो ज़रूर आप घर में कुछ मेडिकल किट बना के रखिए ताकि हमें हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत ना हो। मेरे सहयोगी नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत, DGNA न्यूज़, इंदौर।